नमस्कार साथियों गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेरा वीडियोज हमेशा हेल्थ से रिलेटेड रहता है और आप लोगों को बीच मैं शेयर करता हूं और आप लोगों को बीच इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रूबरू होता हूँ। दोस्तों, जो नए हैं मेरे चैनल में, जो नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन सब प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लेकर के जो संशय खड़ा हो गया है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे पर छीटाकछी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि मैं हमेशा इस व्हाट्सएप पर देखते रहता हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको अगर तकलीफ़ लगता है, दिक्कत होता है, तो आप फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। ग्रुप में गलत बात को शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले उन तमाम जो हमारे ग्रामीण शिक्षक साथी हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जिस संगठन से हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, जो संगठन को अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो अपना कर रहे हैं। आप संगठन चलाते हैं, आप अपने संगठन के माध्यम से जो आपको लगता है ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लेकर के आप बात करते रहते हैं। आपका स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक है, संजय जी है, उनको भी अपना जो होता है वो अपना करते रहते हैं, उनका तो कभी भुलाया नहीं सकता है, काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। आपका अधिकार मंच से, ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच से डॉक्टर जे.एन. मौर्या सर हैं, जो कि काफ़ी उनको सराहनीय कार्य करते रहते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को हित के लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं और हमेशा बात करते रहते हैं। तो उनको भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। इसके साथ साथ डॉक्टर अंशु तिवारी सर हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के संस्थापक सह अध्यक्ष हैं, उनका भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो भी जो उनके टीम का लीडर हैं, उनके साथ साथ जो भी कार्य करते हैं, जंतर मंतर पर भी उन्होंने पुरजोर तरीक़ा से बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज़ उठाए थे, तो उनको यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आपका पी.आर. किशोर सर है, जो आपका ऑलरेडी खुद वो रक्षक हॉस्पिटल आपको पटना में है, तो वो भी हम लोगों को साथ में आते हैं और हम लोगों को मदद करते हैं। जैसा कि आप वीडियोस पर देखे होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ग्रामीण चिकित्सकों को हित के लेकर के सरकार से मांग किए थे, तो कहीं न कहीं जिनको जिस तरह से लगता है अपना मांग करते रहते हैं। हमारे कुछ साथीगण हैं जो कि जे.एन. मौर्या सर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा लिए हैं, वो चंदा लिए हैं, वो ये करने वाले हैं, वो ये काम करने वाले हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। आप उनके चंगुल में न फंसिए, वो ग्रामीण चिकित्सक हितैषी नहीं है, बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अगर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हितैषी है और इतना पहुंच है, इतना सब कर सकते हैं, तो आपको जो समझ में आ रहा है आप ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कीजिए ना। कौन आपको मना किया है? कौन आपको रोक रहा है? सारे लोग आपको देख रहा है, कौन ग्रामीण चिकित्सक किसके लिए क्या कर रहे हैं। इस वीडियोज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप फ्रंट पर आइए, व्हाट्सएप पर आप आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए। कुछ भी नहीं करना है तो चुप रहिए, करना है तो साथ दीजिए। आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से भी गलत बात नहीं है। हमारे बिहार ग्रामीण शिक्षक मंच के जो संस्थापक सह निर्देशक आपका जो डॉक्टर मिथिलेश चौबे हैं, उनका भी मैं वीडियो जो भी आता हूं, मैं पूरा वीडियोज़ देखता हूं, शुरू से अंत तक देखता हूं। वो भी चिंतित रहते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और
जगह जगह अपना मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को CMED का ट्रेनिंग देते रहते हैं, अच्छे चिकित्सकों को निर्देश में उन लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप अच्छे अपने तरीक़ा से आप अच्छे कीजिए, आपका अच्छा से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है। तो दूसरा अगर कर रहा है तो फिर आपके टीम के लोगों को परेशानी क्यों हो रहा है? आप परेशान मत होइए ना, सबको छोड़ दीजिए। अभी जो ग्रामीण चिकित्सक है वह बच्चा नहीं है, सारे लोग अपने आप में एक अभिभावक है, एक गार्जियन है, सभी लोगों को अच्छा भला बुरा, ऊंच नीच, गलत सही सब कुछ बुझाता है। तो आप अपने तरीक़ा से कीजिए। आपको 1.5 महीना आपको धरना प्रदर्शन चला था पटना में आपका, इसके साथ साथ RJD कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसमें बताया गया था, आपका बोले थे आपको ये जो आपका RJD से आपका जो आपका ये हमारे जो तेजस्वी यादव बोले थे कि समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई एक बार जो है से कि जब कहीं हुआ था आपका संबोधन किए थे, उसमें बोले थे कि आप लोग ट्रेनिंग करके आइए, आप लोग सर्टिफिकेट लीजिए, आप लोगों का नियोजन होगा। अभी तक नहीं हुआ है। कितने बार समाधान यात्रा निकला, जिसमें हजारों की संख्या में उनको ज्ञापन दिया गया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। LV सर 2019 से रटते आ रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, काम इतना आसान नहीं है, नई चीज़ें हैं, इसमें समय लगता है, इसमें काम में लगता है। तो ये नई चीज़ें ये पूरा जिंदगी भर नई चीज़ रहेगा। जब सारे ग्रामीण चिकित्सक लोगों का, अभी तक कितने सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, उम्मीद के साथ टिके थे कि हम लोगों का नियोजन होगा। कोरोना काल में कितनों ने दम तोड़ दिए, कितना क्या ऐसे चले गए। तो हम लोगों को कब तक ले बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? हम लोग इस बार बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। अगर हम लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है, नियोजन नहीं करती है, तो हम लोग भी उनको वोट नहीं देंगे, उनका भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनको जो समझ में आएगा वो करेंगे, हम तो खैर नहीं देंगे, क्योंकि सरकार जब ग्रामीण चिकित्सकों को लिए करके नहीं कुछ करेगी तो बिहार के जो 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक है वो लोग क्यों उनका सपोर्ट करेगी। अब दूसरा बात है कि रहा कि धरना प्रदर्शन करना गलत है। सरकार 21 जनवरी 2024 को नौकरी देने वाला है, तो आप जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए ना, उनसे पेपर में कहलवा दीजिए ना कि आप लोग धैर्य रखिए, 21 जनवरी को आप लोगों का स्वास्थ्य समागम पटना में होगा, जिसमें आप सभी लोगों का नौकरी बांटा जाएगा। दोस्तों, LV सर का आप लाइव वीडियोज उठा कर देख लीजिए, उन्होंने क्या बोले हैं, पेपर में भी आपका आया था। उन्होंने शब्दों बोले थे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम नशा मुक्ति केंद्र पर ही आपका चर्चा होने वाला ही है। तो कहीं भी नियोजन के लेकर के कहीं LV सर एक बार भी बात नहीं किए हैं, एक बार भी कहीं ये नहीं किए हैं कि आप लोग नियोजन होगा। उन्होंने बोले थे कि 25,000 के आसपास में आप लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि आप लोग चंदा दीजिए, रसीद कटवाइए, सदस्यता ग्रहण कीजिए और आप लोग 21 जनवरी 2024 को पटना में स्वास्थ्य समागम में आप लोग भाग लीजिए। हम लोग भाग लेंगे, हम लोग आएंगे भी, लेकिन रसीद हम लोग नहीं कटवाएंगे। आपका अगर रसीद का चार्ज अगर 50 रुपया है, हम लोग 500 रुपया देने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन तो निकालवा दीजिए। कुछ बात तो ऐसा हो जमे जिसमें लगे कि हम लोगों को जाना लाभकारी है, हम लोगों का अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम लोगों का नियोजन होगा? आप 2019 से बोले थे कि आप लोग 3 महीना रुक जाइए, आप 2 महीना रुक जाइए, आप 1 महीना रुक जाइए, आप जो है सरकार को वोट दीजिए, जल्द ही आप लोग का नियोजन होगा। आप सरकार बनाइए 5 साल के लिए। जहिया आपका नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 5 साल 2019 में बनाइए, आप लोगों का काम निश्चित हो जाएगा। कहाँ अभी तकले हुआ? आप बोले थे कि आप लोग 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, 10,000 रुपया देंगे तो
करोड़ों में चल जाएगा, सरकार के पास उतना बजट नहीं है, कहाँ से पैसा दिया जाएगा। और इतना सारा जो वैकेंसियाँ निकल रहा है शिक्षक से लेके लाखों की संख्या में और अन्य हो रहा है, तो इसमें आप ही को चिंता है, एलवी सर को ही चिंता है कि सरकार पैसा कहाँ से देगी, कहाँ से इन लोगों का ये होगा। तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है और लोगों के लिए पैसा है, जबकि हम ही लोग वही वोटर को हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग 24 घंटा देख रेख करते हैं, दिन हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह हो, शाम हो, हम लोग सेवा में लगल रहते हैं। जो वोटर जदयू को सपोर्ट करती है, जदयू को वोट करती है, और हम ही लोगों को अनदेखा किया जाता है, हम ही लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम ही लोगों को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। लेकिन हम लोग सुनते हुए अभी तक आ रहे हैं, कर रहे हैं। और हम तमाम जो लीडर हैं ग्रामीण चिकित्सक का, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और डॉक्टर PR किशोर सर हैं, जो कि आपने देखे ही हैं, वो अच्छे छवि का बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे ग्रामीण चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर JN मौर्य सर हैं, वो भी बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई कहता है कि उन्होंने पैसा लिए हैं, उन्होंने ये किए हैं, तो उसका वीडियो जारी कीजिए, उनका अथी जारी कीजिए, आप साक्ष्य दिखाइए, आप प्रस्तुत कराइए कि हाँ उन्होंने ये काम किए हैं। दोस्तों, ये सब छलावा है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लोगों को उकसाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बिहार के तमाम जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक खास करके उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि 20 दिसंबर 2023 को जदयू का जो घेराव हुआ है वह काफ़ी अच्छा सोच विचार के लिया गया फैसला है। उस फैसला में आप आइए, आपका स्वागत है। और आपको कहीं से भी किसी को 1 रुपया नहीं देना है, न कहीं से भी कोई 1 रुपया मांगने जा रही है। सिर्फ व सिर्फ संख्या बल दिखाना है और सिर्फ व सिर्फ सरकार को घेर करके अपनी आवाज़ों को बुलंद करना है और सरकार से मांग करना है कि हम लोग भी, आपने आश्वासन दिए थे कि आपका नियोजन करेंगे, आप लोगों का संयोजन करेंगे, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में हो या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में हो या बेसिक हेल्थ वर्कर में या शिक्षा मित्र हो, जो भी पद रहे हम लोगों को पद देने का काम कीजिए। सरकार की जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो जन जन तक अभी तक नहीं पहुंचता है, अभी तक ले बहुत ऐसे हमारे गांव का लोग हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में जानकारी नहीं है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। उस सारी योजनाओं के हम सभी ग्रामीण चिकित्सक सरकार का जो योजनाएं हैं जन जन तक ले, आम जनता तक ले पहुंचाने का काम करेंगे और सेवा देने का काम करेंगे। हम लोगों ने हमेशा से बोले हैं कि हम लोग चिकित्सक सहायक के रूप में ले सकते हैं, हम लोग सिर्फ व सिर्फ सरकार का गाइडलाइन को पूरा करते हैं। पिछले वीडियो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ग्रामीण चिकित्सक पर गांव की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है और सबसे पहले उन्हीं से जाते हैं दिखवाने के लिए। उन्होंने बोले थे कि आप लोग देखना है देखिए, लेकिन जैसे ही शक लगे उनका आप जांच करवाइए। तो हम लोग भी प्राथमिक चिकित्सा करते हैं और जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण नज़र आता है तो हम लोग भी जांच करवाने के लिए आपका सरकार का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ही हम लोग भेजने का काम करते हैं। ओनली फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का काम करते हैं दोस्तों, और सेकेंडरी से के लेकर के हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के लेकर के हम लोग हायर सेंटर जो सरकार का जो अस्पताल है, हम लोग जैसे आपका PHC हो गया, CHC हो गया, सदर अस्पताल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, है ना, जो हायर सेंटर है जहाँ सुविधा रहित अस्पताल है वहाँ हम लोग भेजने का काम करते हैं। तो सरकार हम लोगों को न जाने क्या हम लोगों को सरकार का दिमाग चल रहा है, सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को, चूँकि सरकार हम लोगों का मालिक है, बिहार का मालिक है, बिहार का मुखिया है, वो जहिया चाह जाएंगे तहिया हम लोगों का संयोजन हो जाएगा, लेकिन नहीं चाह रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। सिर्फ इसी बात पर हम लोग टिके हुए हैं कि हमारे नीतीश बाबू बोलते हैं वो करते हैं, जो आश्वासन दिए हैं उसी उम्मीद पर हम लोग संघर्ष जारी है और हम लोग मांग करते आ रहे हैं। और हम लोग भी ने
जहाँ भी हम लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है, घेराव हुआ है, आप सभी वीडियोज़ में उठा कर देख लीजिए। हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं किए हैं, जनता को परेशान नहीं किए हैं, किसी भी तरह का कोई भी कार्य, सरकारी कार्य में हम लोग बाधा नहीं किए हैं, जिससे कि सरकार को भी लगे या प्रशासन को भी लगे कि ये लोग सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। हम लोग सिर्फ व सिर्फ हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं, हम लोग सरकार का वादा को याद दिलाने का काम करते हैं। चाहे हम हो, चाहे जितने हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हो, सभी लोग इस ढंग से काम करते हैं। तो हम एलवी सर से पुनः गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को भी फिर वीडियोज़ के माध्यम से आइए और जो हकीकत है उसको आप रखिए। अभी भी आपका आज 17 तारीख हो गया, आप कल आइए, परसों आइए। हम लोगों का जो घेराव का कार्यक्रम है जदयू कार्यालय का, हम लोग उसको स्थगित कर देंगे। हम लोग जब हम लोगों का मांग पूरा हो जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों का स्थगित धरना प्रदर्शन करना या घेराव करना। हम लोगों का बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग घेराव करते हैं, हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। आशा कार्यकर्ता को देख लीजिए, जब वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, सरकार का घेराव किया, पटना में धरना प्रदर्शन बढ़ चढ़ कर किया, तब ये सरकार उसको मानदेय बढ़ाई है और वह पैसा उसको बढ़ाया है, पैसा नहीं मिला। तो बिना आपको सरकार के विरुद्ध नारा लगाए हुए, बिना मांग किए हुए, बिना धरना प्रदर्शन के लिए आप जो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जगह जगह हम आवाज़ देते रहें, सरकार को करते रहें, लेकिन सरकार सुन जाएगी। हमें नहीं लगता है सरकार हम लोगों की बातों को उस ढंग से सुनेगी। घेराव करते हैं, कहीं हम लोगों का बात बन जाए, सरकार हम लोगों पर दया आ जाए, सरकार का दृष्टि आ जाए, एलवी सर हम लोगों को दिमाग में जो निगेटिव माइंड चल रहा है वो पॉजिटिव माइंड हो तो हम लोगों का काम हो। और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जो भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी अगर ग्रामीण चिकित्सक में फर्स्ट बैच में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आपसे भी मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अगर एलवी सर से रिक्वेस्ट करके, विनती करके, उनसे भी आप लाइव बुलवा करके हम लोग को बुलवा दीजिए, हम लोग का संयोजन करवा दीजिए। यह चीज़ कभी भुला नहीं जाए। जो ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के सोचेगा, नियोजन करवाएगा, उनके साथ सभी ग्रामीण चिकित्सक उनके साथ रहेगा। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन चिकित्सक क्या कार्य कर रहे हैं, यह चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोगों का नज़र है, सारे लोग देख रहे हैं। अभी तो मुश्किल से हम समझते हैं कि 1000, 2000, 5000 के आसपास में ही ग्रामीण चिकित्सक है जो जागरूक है और इस वीडियोज़ को या आपकी बातों को सुनता है, देखता है। बात बाकी जो ग्रामीण चिकित्सक साथी है, उन लोगों के पास इस चीज़ को न सुनने के लिए टाइम है, न देखने के लिए टाइम हो, सिर्फ अपने काम में लगे हुए। सरकार भी जानती है कि ये लोग तो ऑलरेडी लोग स्वरोजगार है, ये लोग तो खुद प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते ही हैं, इसलिए सरकार नहीं करती है, नहीं कर रही है। लेकिन इस बार नहीं करेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे ग्रामीण चिकित्सक एक होकर के, एक मत में आ करके आपका सरकार का बहिष्कार करेगी, वोट का बहिष्कार करेगी और अपने हिसाब से जिस ग्रामीण चिकित्सक को जहां देना हो वो अपने हिसाब से वोट देगा। लेकिन जदयू चिकित्सा मतलब जदयू के पक्ष में लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर समायोजन नहीं कर रहे तो हम लोग क्यों वोट दें, क्यों हम लोग सपोर्ट करें? क्योंकि जानते हैं कि एक ग्रामीण चिकित्सक लगभग 100 वोट को दिला सकता है तो 100 वोट को काट भी सकता है। तो आप सोच लीजिए कि बिहार में 6 लाख 7 लाख ग्रामीण चिकित्सक है तो कितना वोटों का कटिंग हो जाएगा। अब सरकार अपने सरकार नहीं बनेगी, तब सरकार पुनः विचार करने लगेगी क्या होगा। हम लोग भी कोई बेरोजगार नहीं है, पूर्णतः हम लोग भी रोजी रोटी करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं और सब दिन करते रहेंगे। सरकार चाहे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा देवे, हाँ ये गलती नहीं करना है, वही काम को करना है जो आपको ट्रेनिंग में बताया गया था, जो आपको प्रशिक्षण में बनाया गया था। गलत कामों को नहीं करना है, न सर्जरी करना है,
न किसी तरह का कोई ऑपरेशन का दिमाग में कोई बात रखना है, सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा करना है। लोगों को दस्त हो रहा है, ORS देना है, जिंक देना है, पैरासीटामोल देना है, बुखार है, कोल्ड एक्सपोजिंग करना है, ओनली प्राथमिक चिकित्सा करना है। और जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है MBBS का, उसका फॉलो करके लोगों को समझाना है। और इसके साथ साथ आप अपने क्लिनिक पर जो बच्चों में जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, उसमें किस उम्र में कौन कौन सा टीका देना है, आप ज़रूर बच्चों को आप बतलाते हैं, करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, आपकी बातों को लोग मानता है और जा कर के वैक्सीनेशन लेने का काम करता है। तो हम लोग सरकार के तो मदद करते ही आ रहे हैं और कर भी रही हैं। इस कोरोना काल में आप देख लीजिए ग्रामीण चिकित्सकों ने कितना सारा काम किया है, अपने आप को जान का बाजी लगा दिया है और अपने आप को जान भी गंवा दिया लोगों को सेवा करते हुए। सरकार भी सराहना हम लोगों का सराहना किया है कि आप लोग अच्छे कार्य करते हैं। पूरा विश्व जानता है कि ग्रामीण चिकित्सक लोगों ने कितना कार्य किए हैं। जब बड़े बड़े MBBS डॉक्टर ने अपना क्लिनिक पर ताला मार लिए थे, उस समय ग्रामीण चिकित्सकों ने इस सब कार्य को किया है और कार्य करके अब सरकार को समर्थन किया है, सरकार को मदद किया है। सरकार को भी चाहिए हम लोगों को भी मदद मिले, हम लोगों को भी राज्य रजिस्टर खोल करके रजिस्ट्रेशन कर दे, हम लोगों को भी प्राथमिक चिकित्सा करने का हक और अधिकार दे। दवाई का दुकान रखने का कम से कम 2-4 लाख रुपया का दवाई रखने का दुकान का लाइसेंस दे, ऑथराइज दे, कुछ करे। क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग से दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और पुनः हम बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक संगठन के जो लीडर हैं उनको मेरा प्रणाम है। जो हमसे गलती हुआ इस वीडियो में वो मैं क्षमा आपसे मांगता हूँ। और ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं जिनको हमारी बातों से ठेस पहुँचा है उनको भी मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, हम किसी संगठन से नहीं हैं, न हम कोई लीडरशिप है, नेता है, न अपने आप को कभी नेता बोले हैं, न कभी नेता मानते हैं। हम सिंपल आप लोगों के बीच में ग्रामीण चिकित्सक हैं और लोगों में चिकित्सा सेवा करने का कार्य करते हैं। किसी से भी संगठन से हमें तकलीफ़ नहीं है, किसी भी लीडर से हमें तकलीफ़ नहीं है, किसी भी ग्रामीण चिकित्सक भाई से हमें तकलीफ़ नहीं है। सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई हमारा साथी है, हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है। उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। दोस्तों, जो नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा प्रार्थना है, मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।